जोहार नमस्कार। आइए आज एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग चलते हैं बोकारो विधायक श्वेता सिंह के ऊपर जो इतना भारी भरकम आरोप लगा है। क्या बोकारो विधायक के विधायकी रद्द हो सकता है या नहीं होगा? इसी के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आप पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम लोग 2-4 दिन पहले से ही कि इस मामले में बोकारो विधायक श्वेता सिंह के मामले में 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी को बहुत ऐसा समाचार पत्रों में या मीडिया चैनलों में दिखा रहा है 4 वोटर आईडी। एक आदमी का 2 पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी कार्ड क्या बनाया जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि ऐसा एक आदमी का अनेक वोटर आईडी कार्ड और अनेक पैन कार्ड बनाया जा सकता है? तो जवाब होगा नहीं। जवाब में नहीं होगा, क्योंकि भारत में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग निवास करते हैं, उसका एक आदमी का एक पैन कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड रखने की अनुमति है। ऐसा नियम बनाया गया है। लेकिन कभी कभी गलती से एक आदमी का 2 वोटर आईडी कार्ड या 3 वोटर आईडी कार्ड, 4 पैन कार्ड इस तरह से लोग बनवा लेते हैं। जानकारी के अभाव में लोग जो है सो इस तरह का काम करते हैं। लेकिन हमारे विधायक, बोकारो का जो विधायक है वो तो जाने माने आदमी है, सरकार का एक अंग है। सरकार में रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं। फिर भी अगर उनके साथ इस तरह का घटना हुआ है, इस तरह की बात हुई है, बहुत सारे मीडिया चैनल में हम देख रहे हैं कि जो पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जो मामला है, ये श्वेता सिंह को पहले से ही पता है। अब पहले से जानबूझ कर बना कर रखे हैं, ऐसा बहुत चैनलों में दिखा रहा है। लेकिन बहुत चैनलों में ये भी दिखा रहा है कि जब चुनाव के हलफनामा जब दायर किया जाता है, चुनाव के समय जो हलफनामा होता है, जिसको हम लोग एफिडेविट बोलते हैं, एफिडेविट में जो नाम दर्शाया गया है, ठीक ना, 2 बार शायद चुनाव लड़े हैं, 2 बार के चुनाव में दोनों में अलग अलग एफिडेविट लगाया गया है, अलग अलग नाम से एफिडेविट उसमें सबमिट किया गया है। अब कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता का कहना है कि एफिडेविट में नाम जो है सो चेंज होते रहता है, और इसमें मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा है कि मोदी भी जय बार चुनाव लड़े हैं, तय बार हलफनामा में अलग अलग कुछ डिटेल्स दिया गया है। उस तरह से अमित शाह के भी वही मामला है, सेम मामला है। चुनाव जब नामांकन दाखिल करने के समय हलफनामा जो दाखिल होता है, उस पर चुनाव आयोग को अलग अलग जानकारी दी है। तो इस आधार पर तो चुनाव आयोग को अब जांचना होगा, परखना होगा कि आखिर कौन सा कारण है जो चुनाव आयोग उस पर जांच करेगा। जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, इसको निरस्त किया जा सकता है। कार्ड अगर निरस्त होता है तो इतना आप जानिए कि विधायक का विधायकी रद्द हो सकता है। इस तरह से बाबूलाल मरांडी भी अपना बयान में बोले, बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी बोले कि हम लोग को तो सुनने को मिलता था कि बांग्लादेशी घुसपैठ करता है भारत में या झारखंड में, लेकिन अब तो यहाँ अपने देश के लोग जो है सो 2-2 फर्जी कार्ड बना लेते हैं, 2-2 आधार पैन कार्ड बना लेते हैं, 3 वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। तो हमारे देश में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे। आगे बात ऐसा है कि विधायक के जो थे, पिछले बार जो चुनाव लड़े थे वो हार गए थे। उसका नाम है बिरंची नारायण।
बीजेपी के थे, जो हार गए हैं। और ये जो शिकायत किए हैं, ये सीधे लेटर लिख करके सीधे राज्यपाल को यहाँ सौंपे हैं। राज्यपाल को कहा गया है कि आप इस पर जांच करें और इसका विधायकी रद्द करें। अगर गलत है तो रद्द करना होगा। इसके आगे जेएलकेएम के भी साथी लोग ये भी अपना जो है सो पत्र के माध्यम से रविंदर कुमार जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, उसके यहाँ एक लेटर दिया गया है। और बोकारो के जो डीसी है उसके यहाँ भी एक लेटर जारी किया गया है, दिया गया पार्टी की ओर से, आप इस पर जांच करें और इसका विधायकी रद्द करें। अभी जांच की प्रक्रिया है। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोल दे रहा है, बहुत तरह के बोल दे रहा है लोग। कोई बोल रहा है विधायकी रद्द हो जाएगा, कोई बोल रहा है कि चुनाव फिर से होगा, उपचुनाव होगा। हाँ, तब होगा जब विधायकी रद्द हो जाएगा। इससे पिछले वाला जो चुनाव था, 19 का चुनाव जो हुआ था, आप रामगढ़ से आप देखें, रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट से जीत के आई थी एक महिला, नाम याद नहीं हो रहा है, उसका किसी कारण बस विधायकी रद्द हुआ था, उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में फिर जीत के आई थी आसू के चंद्रप्रकाश चौधरी के पत्नी, वो जीती थी। उस तरह से हो सकता है बोकारो में अगर चुनाव कैंसिल हो जाए, श्वेता सिंह का जो विधायकी है वो कैंसिल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि चुनाव वहाँ होगा। और होगा तो वहाँ 3 पार्टियों में टक्कर होगी, बीजेपी, कांग्रेस के गठबंधन और जेएलकेएम। अब 3 पार्टियों अलग अलग चुनाव लड़ती है, तो दोस्तों आप बताएं कि कौन सा पार्टी, अगर अभी फिलहाल चुनाव होता है 2-4 महीने के अंदर, तो कौन जीतेगा? एक अनुमान लगाइए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और विधानसभा जरूर दर्ज करें, ताकि हम लोग को भी पता चले कि आप कहां से हैं और आप किस आधार पर, किस मकसद से आप इस तरह का बात रख रहे हैं, ताकि आने वाला दिनों में जो वीडियो बनेगा उस पर आपका जिक्र किया जाएगा, आपका बातों को भी रखा जाएगा। जैसे अन्य मीडिया चैनलों को बात को रखते हैं हम लोग, उस तरह से आपका भी रखा जा सकता है। अब चुनाव आयोग इस पर जांच करेगी। चुनाव आयोग केंद्र सरकार को होती है, यहाँ झारखंड सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है। लेकिन क्या पैसे के बल पर तो सब खेल नहीं हो जाएगा, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जो किसी भी चीज को फेरबदल कर देता है। आप कितनों चिल्लाते रह जाइए, वो पैसा मिल जाएगा चुनाव आयोग को, दफा दफा कर देगा। टेक्निक इसी कहा गया है कि लिखित के आगे जो है ना, मौखिक नहीं चलता। आप कितना मुंह से बोल लीजिए, एक बार रजिस्टर में लिखा गया, फॉर्म में साइन हो गया तो मतलब साइन हो गया, वही मान्यता होती है। कहीं इसी तरह का मामला तो श्वेता सिंह के साथ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तब तो बरकरार रहेगा विधायक, लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है, चुनाव आयोग इसको निरस्त कर देता है, विधायकी निरस्त कर देता है, तो नया से चुनाव होगा। 3 पार्टी है, तीनों पार्टियों में आपस में टक्कर होगा, जीतेगा कौन? हमरे एगो अंदाजा है कि अगर तीनों पार्टी चुनाव लड़ती है, तब फिर से जो है सो कांग्रेस के जो टिकट से चुनाव लड़ेगी उसका जीतना तय हो जाएगा, क्योंकि वोटर जो है सो अभी बटे हुए हैं, ठीक ना। और इस तरह का जब मामला होगा, किसी के ऊपर जब कोई आरोप लगता है, किसी के ऊपर जब कोई आरोप लगता है, तो आरोप जो है सो कभी कभी उल्टा हो जाता है। जिसे आपने देखा होगा, झारखंड के मुख्यमंत्री को उर्वरक जमीन से संबंधित कुछ आरोप लगा था। चुनाव जैसे आया, चुनाव से पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कहती थी कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। छूट के आया और दोबारा सरकार में आ गया। उस तरह से एक और उदाहरण मैं बताता हूँ, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से जो इनसे पहले जो विधायक थी अम्बा प्रसाद, उनके पिताजी और उनके माँ,
जब जोगिंदर साहब जब जेल हुआ था, जेल होने के बाद जब उसकी पत्नी लड़ी थी दूसरा टर्म में, तो यही बात रखा गया था कि साजिश के तहत इसको फंसाया गया है। इसलिए भाइयों बहनों, आपसे फिर से अपील है, फिर से उनकी पत्नी को वोट दीजिए। जनता ने वही किया, फिर दोबारा जिताया उनकी पत्नी को। उसके बाद पत्नी ऊपर भी आरोप लगा, वो भी जेल चली गई। तब उनकी बेटी लड़ी अम्बा प्रसाद। अम्बा प्रसाद एक बार चुनाव जीती, दूसरा बार में इस बार हार गई है, बहुत कम वोटों से हारी है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जिसके और ऊपर आरोप लगता है, किसी तरह का कोई आरोप लगता है, तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, उससे रिएक्शन कर जाता है कि नहीं, हमारे आदमी को सरकार जो है सो दबाने की कोशिश किया जा रहा है, धमका रहा, पीट रहा ही है। वो बहुत तरह के बात होता है, मतलब आपस में दिल में वो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध उत्पन्न होने से जो है ना, वोट जो है और जम के पड़ता है उसी के ऊपर, जो जिसके ऊपर आरोप लगा है। जैसे श्वेता सिंह के ऊपर आरोप लगा है, कहीं श्वेता सिंह के समर्थक जो है सो और जोर शोर से उसको और वोट ना दे दे, और वोट दे देंगे तो फिर से वो जीत जाएगा। इसलिए ये बात को हम बोल रहे हैं कि श्वेता सिंह अगर फिर से चुनाव लड़ती है, या उसके पार्टी से जो भी चुनाव लड़ता है, तो फिर से चुनाव जीत सकती है। इसलिए जेलकेम और बीजेपी को एक मंच में आना होगा और चुनाव लड़ना होगा, और नहीं तो बीजेपी तो बहुत पुराना पार्टी, उसके पास पैसा है, बहुत तरह का बात हो सकता है, लेकिन जेलकेम एक छोटा पार्टी है, पैसा उतना खर्चा नहीं करने सकेगी। आज की जनता सबसे महाबुड़बक जनता है, पैसा लेकर जो वोट देता है वो समझिए वो देश को बेच रहा है। यही देश बेचने के चक्कर में विधायक मंत्री अगर आपको पैसा देंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? घर से पैकेट से लगाएंगे, आपको देंगे 2000, 4000, 5000 देंगे एक जनता को, अरबों रुपये खर्चा आएगा। अरबों रुपये कहाँ से निकालेगा? आप ही से निकालेगा। जब चुनाव जीत जाएगा तो आपका काम करेगा नहीं, आपका काम नहीं करेगा, पहले तो अपना पूंजी निकालने की कोशिश करेगा। अब कोई भी स्वाभाविक बात है, अगर आप भी वहाँ पर रहते तो आप भी वही काम करते। अगर कम पैसा लगे, पैसा जनता ना ले, तो हमको उम्मीद है कि शायद ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत कम लोग ऐसा करेंगे। तो आप विचार करके कमेंट में लिखें कि चुनाव जब होगा तो चुनाव की प्रक्रिया में तीनों पार्टी को क्या करना चाहिए। जेलकेम, बीजेपी और कांग्रेस जो गठबंधन है, वो तीनों पार्टियां क्या कर सकती है, किसके साथ चुनाव लड़ सकती है, गठबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि गठबंधन वो लोग कर लिया है, बीजेपी आजसू से गठबंधन है, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी से गठबंधन है, तीन पार्टियां उसमें है, इसमें 2-3 पार्टियां इसमें भी है। जेलकेम सिंगल एक पार्टी हो जाती है, जिसके चलते चुनाव में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए सीट को कवर करने के लिए जेलकेम को किसी न किसी के साथ, या बीजेपी को किसी ने साथ गठबंधन करना होगा, और जेएमएम को हराना होगा, तभी हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। आप कमेंट में अपना राय लिखें कि ऐसा करने से कैसा रहेगा। ये पर्सनल मेरा विचार है। जो आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बस लास्ट में रिक्वेस्ट मैं कहना चाहूँगा, वीडियो आप पूरा देखें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। जोहार, धन्यवाद।